दोस्तों, कैरेटेक ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सब लोग को नमस्कार। ठीक है, सब लोग को संध्या का नमस्कार। और दोस्तों, सब लोग बहुत ही सुरक्षा के साथ में रहिए, ठीक है ना। और बाहर से आइए तो हाथ पैर ज़रूर मुंह से धुलिए, साबुन से धुलिए, मुंह को भी अच्छी तरह से धुलिए। और मुंह पर, हाँ मैं भूल गया कि मुंह पर मास्क जो है ज़रूर लगाइए दोस्तों। अभी मैं मास्क लगाया था, मैं जिस पढ़ाते समय में निकाल दिया, ठीक है ना। और बिल्कुल अनावश्यक किसी भी व्यक्ति से आप बिल्कुल मत मिलिए दोस्तों। ये सब सारी चीज़ें करिए। गर्म पानी भी पीजिए कई बार, ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाए। ठंडी चीज़ें थोड़ा सेवन मत करिए। ओके दोस्तों, तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था लिस्ट इंडेक्सिंग। आज हम लोग देखते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए, लिस्ट स्लाइसिंग आज का टॉपिक है ना। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दो चीज़ें होती हैं। इंडेक्सिंग बहुत ईजी होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्लाइसिंग। ये अभी आपका ऑनलाइन क्लास चल नहीं रही दोस्तों, तो हम लोग जो है यूट्यूब पर आपको वीडियो दे रहे हैं सेम कॉन्टीन्यूस तरीके से, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और दोस्तों, सब लोग को, जिन लोग हमारा वीडियो देखे थे लिस्ट डेटा टाइप वाला, सब लोग को नमस्कार, धन्यवाद ना। आरके वगैरह सब लोग को। चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो लिस्ट स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है। स्लाइसिंग वही स्लाइसिंग है जो आपने स्ट्रिंग में पढ़ी थी, सेम टू सेम वही स्लाइसिंग है स्ट्रिंग वाली, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैंने वहाँ पे कहा था, अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा तो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत दोस्तों हो सकता है ना ही पढ़े। क्लियर है ना। तो यहाँ पे कोई बात नहीं, अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो आपको पिछला वाला या दोबारा रिवाइज हो जाएगा, या आगे भी आपको टपल में स्लाइसिंग मिलेगी, वहाँ पे आप मत पढ़िएगा। या जब आप नमपाई पढ़ेंगे 9वां चैप्टर ना, उसमें भी स्लाइसिंग मिलेगी, तो वो भी आपका समझिए तैयारी हो जाएगा। चलिए देखिए स्लाइसिंग क्या होती है। तो स्लाइसिंग के लिए हम इंडेक्स नंबर पहले आपको बता देते हैं। वही इंडेक्स नंबर है जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा है ना, 35 वाले में। ये 36वीं क्लास है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिक डेटा लेकर के आपको हम स्लाइसिंग के बारे में बताते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा। हम कुछ यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक डेटा लेते हैं ताकि आपको स्लाइसिंग समझ में आए। मेन बात है हमारा कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग का समझाने का ना। तो जैसे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया, एक लिस्ट ले लिया ST ना, और हमने एक ऐसा लिस्ट बना लिया। हमने ABCD के कुछ डेटा ले लिए, A और B C, ऐसा डेटा हमने ले लिया। ABCD के डेटा ले लिए ताकि आपको समझ में आए। D E F G, चलिए S तक ले लेते हैं डेटा। ये हमने डेटा ले लिया। अब ये स्टोर हुआ रहेगा कैसे, उसको देख लीजिए दोस्तों ना। इसको हम दूसरे कलर से स्टोर कर देते हैं। देखिए, जब ऐसा किए करते होंगे तो ऐसा स्टोर हो जाता होगा दोस्तों। A B C D E F G H ना, A B C D E F G H। इंडेक्स नंबर भी इसका हम दे देते हैं, ये है, ठीक। इतना हटा देते हैं। फिर से खींच लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया और ये हो गया ना, ठीक। ये यस डेटा है।
यस तक का डेटा हमने ले लिया है। अब इसका नाम हो जाएगा यस टी। इसका पॉजिटिव इंडेक्स नेगेटिव इंडेक्स हम लिख लेते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्स चलिए हम रेड से लिख लेते हैं दोस्तों। 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये इंडेक्स नंबर आपको प्रॉपर मिल जाएगा। मेमोरी में अपने आप ये हो जाता है, ये इनबिल्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इंडेक्सिंग में सबसे ख़ास बात ये है कि आपको समझना है कि कैसे हम इसका यूज कैसे मतलब किस तरह से करते हैं। और स्लाइसिंग दोस्तों हमने बता दिया है काफ़ी चीज़ें, तो थोड़ा सा चलिए फिर से देख लीजिए। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ लिस्ट के एक पार्ट को एक्सेस करना कहते हैं स्लाइसिंग। पार्ट ऑफ लिस्ट यानी सब पार्ट। क्लियर है? एक या एक से अधिक एलिमेंट को एक साथ एक्सेस करना उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। अब ये है, ये तो हो गया। अब इसमें से हमको निकालना है दोस्तों, कुछ एलिमेंट को निकालना है, एक या अधिक एलिमेंट को एक बार में निकालना है, तो उसको हम कहेंगे स्लाइसिंग। कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है ना? हाँ सर, रनिंग क्लास चल रही है सर, आ जाइए। अभी मैडम जी कहीं गई हैं, अभी या तो आप बैठिए बाहर, वो लगा है, बैठ जाइए। अभी मैडम आएंगी तो अब जमा कर लीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। हाँ थैंक यू। सॉरी दोस्तों, अभी एक स्टूडेंट, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट आ गए थे तो उनको बताना भी ज़रूरी था। तो इस समय ऑफलाइन सारी क्लासेस बंद हैं, तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, ठीक है ना? अब हम स्लाइसिंग कैसे करते हैं वो बात आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। इसका सिंटैक्स दोस्तों आपको हम पहले बता देते हैं। सिंटैक्स क्या है, यानी एक लिस्ट के टुकड़े को हम किस तरह से निकालेंगे वो हमको देखना है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल इज इक्वल टू लिस्ट ऑब्जेक्ट, जो भी लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, जैसे एस टी है, और ये इसका ब्रैकेट लगा देंगे ना। और यहाँ पे 3 प्रकार के आर्गुमेंट का यूज होता है दोस्तों। तीनों हम आपको पहले बहुत अच्छी तरह से बता देंगे, समझा देंगे, फिर बताएंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि वो 3 आर्गुमेंट होते क्या हैं। लिस्ट ऑब्जेक्ट ना, पहला रहता है स्टार्ट इंडेक्स, फिर कोलन का साइन रहता है, उसके बाद रहता है इंड इंडेक्स, फिर कोलन का साइन रहता है ना। ऐसे कोलन का साइन दोस्तों रहता है, और फिर उसके बाद रहता है स्टेप, ये रहता है। इसके बाद ऐसा बंद कर देते हैं, सेमी कोलन लगाएं ना लगाएं अपनी मर्जी है। तो ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, स्लाइसिंग जो होती है, स्लाइसिंग परफॉर्म करने के लिए 3 प्रकार के आर्गुमेंट का यूज होता है। स्टार्ट इंडेक्स, इंड इंडेक्स और स्टेप वैल्यू। 3 है, स्टार्ट इंडेक्स, इंड इंडेक्स और स्टेप वैल्यू। इन तीनों के बारे में पहले आपको हम गहराई से बता देते हैं, तब हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल्स के पहले दोस्तों आपको हम इन तीनों का आपको बढ़िया से बता देते हैं। जैसे देखिए, पार्ट हम एक्सेस करेंगे तो स्टार्टिंग मतलब होता है कि भाई स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाइए। जैसे आपके पास जो वैल्यू है ना, जो हमारे पास डेटा है वो जी तक डेटा है। दोस्तों ये जो टॉपिक है, हमने शुरू में ही कहा था, स्लाइसिंग टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है।
4 जगह मिलने वाला है, अच्छे से समझ लीजिए। फिर भी यहाँ पे भी समझ लीजिए, ये दूसरी टाइम है, अभी तीसरा चौथा बार भी आएगा। तो जैसे ये आपके सामने डेटा है दोस्तों ना, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है, ठीक ना। अब स्टार्ट इंडेक्स का मतलब होता है हम निकालना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया स्टार्ट करना। इंड का मतलब होता है कहाँ तक निकालेंगे हम ना। और स्टेप का मतलब ये हो जाता है कि भाई हम कितने को स्किप करें। जैसे मान लीजिए एक को निकाला, बी को छोड़ना है, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट वैल्यू या इसकी वैल्यू या स्टेप वैल्यू, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को छोड़ करके निकल, जैसे मान लीजिए एक को निकाला, बी को छोड़ दिया, सी को निकाला, तो हमने कहा कि भाई एक को हमने स्किप कर दिया। मान लीजिए ए को निकाला और बी सी को स्किप करके डी को निकाल दिया, तो हमने कहा कि यहाँ पे 2 को हमने स्किप कर दिया। तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट को स्किप करने के लिए हम स्टेप वैल्यू का यूज़ करते हैं। एक एक करके सारी चीज़ें आप वहाँ पे समझ लीजिए। तो पहले सबसे पहले समझिएगा स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है और किस तरह से यूज होता है, ये पहले गहराई से समझ लीजिए दोस्तों। स्टार्ट इंडेक्स का मतलब होता है शुरू का इंडेक्स, यानी कहाँ से निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है, इंडेक्स नंबर आपको हमने दिया ही है, बताया ही है ना। तो जहाँ से भी निकालना चाहते हैं, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव, उस इंडेक्स को यहाँ पे दे देंगे तो वहीं से निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगर मान लीजिए आपने, और सबसे ख़ास बात ये है ना दोस्तों, जो 3 यहाँ पे, ये 1 आर्गूमेंट हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया ना, ये 3 हो गया, ये सभी ऑप्शनल हैं, ऑल आर ऑप्शनल, ये सभी दोस्तों ऑप्शनल हैं। दे या ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट देगा आपका। तो देंगे तो देने के हिसाब से आउटपुट देगा, नहीं देंगे तो उसके हिसाब से देगा, लेकिन प्रोग्राम आपका चलेगा, ठीक है ना। तो एक एक करके समझते हैं, क्योंकि तीनों ऑप्शनल हैं, तो किसी को देंगे, किसी को नहीं देंगे, तो नहीं देंगे तो क्या होगा, देंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें हमको समझ ज़रूर लेनी है। चलिए ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 0, अगर हमने कुछ नहीं दिया तो 0 समझेगा ये। यानी कहने का मतलब ये है, 0 का मतलब है कि भाई अगर हम कुछ नहीं देंगे तो स्टार्टिंग हमारी यहाँ से कर देगा ये, ठीक है ना। 0 समझ लें, हम कह दें कि अगर कुछ नहीं देंगे तो ये स्टार्टिंग एलिमेंट से निकालना शुरू कर देगा। ये रिवर्स के ऑर्डर में भी प्रिंट होगा, तो अगर हम कुछ नहीं देंगे तो समझेगा कि भाई लास्ट एलिमेंट से निकालना शुरू कर दिए हैं, और इधर से हम प्रिंट कर रहे हैं तो मतलब है कि शुरू से निकालना शुरू कर दिए। यानी फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करता है तब जब हम स्टार्ट में कुछ नहीं देंगे तब, इसलिए मैंने 0 रख दिया, ठीक है ना। अगर रिवर्स प्रिंटिंग करेंगे तो अगर कुछ नहीं देंगे तो क्या समझा जाएगा, समझा जाएगा क्या, -1, ठीक है ना। चलिए, इसलिए यहाँ पे -1 भी लिख दीजिए। क्लियर हो गया, ये हो गया स्टार्ट इंडेक्स। बाकी जहाँ से देंगे वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरा है आपका एंड इंडेक्स। एंड इंडेक्स ना, एंड इंडेक्स मतलब है कहाँ तक हम निकालेंगे, कहाँ तक निकालेंगे वो हमको जानना है, ठीक है। तो जो आपका एंड इंडेक्स है दोस्तों, ये काफ़ी काम का है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से निकाल कर यहाँ तक निकालना है, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है, या यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है, तो वो आप कैसे करेंगे, लास्ट रेंज यानी जो जहाँ तक आप निकालना चाहते हैं वहाँ तक कैसे आप स्पेसिफाई करेंगे वो देखना है, ठीक है ना। तो कैसे होगा दोस्तों, ये ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा रूल है और सब कुछ इसी में है भी। पहली बात जो आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों ना, उसमें 2 चीज़ें हैं। आप इस पर आ जाइए, देखिए
अब इस पर आ जाइए, कुछ दूर इसी पे रहिएगा। देखिए इसमें दो बातें हैं। नंबर 1 बात क्या है कि अब तीनों ऑप्शनल है तो तीसरा दें या ना दें कोई फ़र्क तो आउटपुट रिजल्ट मतलब क्वेरी पर तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि आउटपुट अगर हम तीसरा नहीं देंगे तो नहीं देने के हिसाब से आउटपुट आएगा, देंगे तो देने के हिसाब से आउटपुट आएगा, लेकिन प्रोग्राम तो चलेगा ही। तो कहने का मतलब यह है कि इफ़ स्टेप यानी तीसरा वाला स्टेप इज पॉजिटिव और नॉट गिवन, अगर मान लीजिए हमने स्टेप को पॉजिटिव में दिया है या नहीं दिया है, ठीक है ना, इन दोनों केस में क्या होगा, पहला कंडीशन इसमें ये आती है तो क्या होगा, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। अगर ऐसा होगा, ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसे केस में इफ़, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है आपका इंडेक्स नंबर, तो इफ़ इंड इंडेक्स पॉजिटिव होगा देन वन मोर, तो एक अधिक देंगे स्लाइसिंग रेंज से। बस इतना ही हमारा समझाना था कि अगर ये पॉजिटिव में होगा, ये इस पर ये हम तब कह रहे हैं जब हमारा स्टेप यानी तीसरा वाला पॉजिटिव में होगा या नहीं दिया गया होगा। तो ऐसे केस में अगर इन इंडेक्स पॉजिटिव होगा तो एक अधिक देंगे, जितना हमारा रेंज होता है एक अधिक देंगे। और उसी केस में इफ़ इन इंडेक्स नेगेटिव देन वन लेस, यानी अगर निगेटिव होगा तो एक कम देंगे और पॉजिटिव में होगा तो एक अधिक देंगे। यानी अगर हम निगेटिवनेस का यूज़ करके निकाल रहे हैं तो एक कम देंगे, पॉजिटिवनेस का यूज़ करके निकाल रहे हैं तो एक अधिक देंगे ना। ये हो गया। हम जब अभी एग्जांपल पे आएंगे तो सारी चीज़ आपको बताएंगे। अब दूसरा यहाँ पे जो कंडीशंस अप्लाई होता है वो ये है, इसको भी समझ लीजिए। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि इफ़ स्टेप वैल्यू, इफ़ स्टेप इज़ निगेटिव, अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, अगर स्टेप वैल्यू आपका निगेटिव है तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे समझिएगा। इफ़ इंड इंडेक्स पॉजिटिव होगा देन वन लेस, जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए इसका अपोजिट है ना, अगर स्टेप वैल्यू नेगेटिव है, अगर स्टेप वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में प्लस होने पर, पॉजिटिव होने पर एक अधिक देते थे, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव होने पर एक कम दे रहे हैं। और अगर इफ़ इन इंडेक्स निगेटिव में है तो वन मोर, एक अधिक देंगे। जैसा यहाँ पे क्या था दोस्तों, इन इंडेक्स आपका निगेटिव में था तो एक कम देते थे, यहाँ पे इन इंडेक्स अगर आपको निगेटिव में रहेगा तो एक अधिक देंगे। बस इतना ही जानना है आपको, ठीक है ना। इन इंडेक्स में आपको इतना ही जानना है। अब रही बात इसकी, ये स्टेप को भी देख लीजिए ना, स्टेप भी देख लीजिए आप। स्टेप भी तो ये तो खास बात है। तो स्टेप में क्या है, देखिए दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 1। अच्छा, इसका काम क्या है, स्किप करना कैरेक्टर्स को, एक को छोड़ के दूसरा लेना या दो को छोड़ के तीसरा लेना, तीन को छोड़ के चौथा लेना, ऐसा स्किप करके प्रिंट करना होता है। तो अगर आपने तीसरे में कुछ नहीं दिया तो 1 समझा जाएगा, ठीक है ना। तो एक बात आपको बता दें कि जितना आपको स्किप करना होता है उससे एक अधिक देना पड़ता है। तो अगर आपको कुछ नहीं स्किप करना है तो आप 1 देंगे, तो 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, यानी कुछ स्किप होता नहीं है। अगर आपको एक स्किप करना है तो 2 देंगे, 3 स्किप करना है तो 4 देंगे, यानी एक अधिक देते हैं, ठीक है ना। और अगर ये पॉजिटिव में है, इफ़ इट इज़ इन पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव में है तो सबसे बड़ी बात क्या है, प्रिंटिंग आपकी
लेफ्ट, तो प्रिंटिंग आप किधर से होगी दोस्तों? प्रिंटिंग आपकी लेफ़्ट से राइट की ओर होगी, इधर से उधर को होगी प्रिंटिंग। ये है लेफ़्ट और ये है राइट, यानी आपकी प्रिंटिंग फॉरवर्ड ऑर्डर में होगी, सही सीधा होगी। जैसे ये मान लीजिए पॉजिटिव में है तो आपका जो प्रिंटिंग होगी इसके हिसाब से क्या होगी, देखिए यहाँ पे ऐसे प्रिंटिंग होगी ABCDEFG ना, ये होगी प्रिंटिंग। अगर ये तो हो गया, अगर ये निगेटिव में है, इफ़ इट इज इन निगेटिव, अगर ये निगेटिव में है, निगेटिव, तो आपकी प्रिंटिंग फिर इधर से हो जाएगी, इस साइड से होगी, यानी ये राइट हो जाता है और ये लेफ़्ट हो जाता है ना। देखिए दोस्तों, यानी अगर ये इन निगेटिव में होगी तो बैकवर्ड प्रिंटिंग होगी। कैसे, यहाँ पे देखिए HGFEDCDBA, ऐसा उल्टा प्रिंटिंग होगी। तो ये हमने आपको बताया कि स्टार्ट इंडेक्स कैसे काम करता है, इन इंडेक्स का क्या रूल है, और ये स्टेप वैल्यू किस तरह से यूज होती है ना। अगर स्टेप वैल्यू पॉजिटिव में है तो राइट साइड से सीधी प्रिंटिंग होगी, यानी राइट फॉरवर्डिंग फिर प्रिंटिंग होगी, राइट वे में प्रिंटिंग होगी। अगर निगेटिव में है तो आपकी प्रिंटिंग क्या होगी, उल्टी हो जाएगी, राइट से लेफ़्ट साइड को हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने आपको समझा दिया कि कैसे होगा, क्या होगा ना। तो अब चलिए हम लोग एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं दोस्तों ना। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे आइए, ये है आपका जो चल रहा था, सब ये ऑप्शनल है, आप समझ गए हैं। अब इसका आपको एग्ज़ाम्पल एक एक करके हम बताते हैं दोस्तों। ये सब हटा देते हैं तब क्योंकि आपको मालूम हो गया है सारी चीज़ें। अब यहीं पर आपको एग्ज़ाम्पल हम दे के दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम्पल आगे भी ले लें क्या, कोई बात नहीं, इधर पूरा सिंटेक्स लिखा हुआ है, यहीं पे ले लेते हैं, समझ में आएगा दोस्तों। और वो आपको हम पहले यहाँ पे समझिए, फिर आपको हम रन करा के भी दिखा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों हमने लिखा यक्स इज इक्वल टू, एसटी में क्या है, ये आपका लिस्ट है, हमने ऐसा ब्रैकेट लगा दिया। और पहले हम एक एक करके देखते हैं, पहले हम 2 ही इंडेक्स का यूज़ करके देख लेते हैं, फिर तीसरे का भी यूज़ करके देख लेते हैं ताकि आपको आप समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है ना, चलिए हम पहले 2 का यूज़ कर लेते हैं और प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं यक्स को, प्रिंट यक्स, क्योंकि यक्स में वैल्यू आएगी और इसका आउटपुट आपको यहीं पे हम दिखा देते हैं पहले। अब कॉलन यहाँ पे लगा देते हैं, स्टार्ट इंडेक्स हो जाएगा एंड वाला और स्टेप वाला बाद में यूज़ कर लेंगे, तीनों को यूज़ कर लेंगे साथ में। अब देखिए दोस्तों, चलिए मान लीजिए हमने शुरू में खाली छोड़ दिया, इतना ही लिखा, तो क्या होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 0 हो जाता है, यानी स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होगी। अच्छा, एक बात और आपको बतानी है, देखिए कभी कभी होता है ऐसी चीज़ें, अगर मान लीजिए आपने इंड में छोड़ दिया, इंड में आपने खाली छोड़ दिया, तो ये समझेगा बाय डिफ़ॉल्ट कि आप लास्ट तक एलिमेंट को एक्सेस कराना चाहते हैं, बस इतनी सी बात। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पहले खाली छोड़ा तो ये यहाँ से स्टार्टिंग कर लेगा, अगर हमने यहाँ पे खाली छोड़ दिया तो ये लास्ट तक इंडेक्स नंबर ये सेलेक्ट कर लेगा, तो यानी ए से लेकर के पूरा यस तक आ जाएगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, ए बी से लेकर के पूरा जी यस तक आ जाएगा। क्लियर है ना। अगर हमने ऐसा खाली छोड़ दिया तो ये खाली छोड़े मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होगी और ये खाली छोड़े मतलब एंडिंग यहाँ तक ले जा रहा है वो। क्लियर है ना। और अगर हमने यहाँ पे 0 लगा दिया तो भी स्टार्टिंग यहाँ से होगी। क्लियर है ना। और दोस्तों हमको यहाँ तक चाहिए, तो अगर हमने कहा था कि अगर आपका तीसरा इंडेक्स नहीं दिया है या पॉजिटिव में है, तो अगर दूसरा वाला पॉजिटिव में है तो अगर अधिक देते हैं, तो 7 है तो यहाँ पे हम 8 देंगे, तो टोटल फिर से यही आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, निगेटिव में भी यही काम हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे निगेटिव नंबर को लेकर के कुछ यूज़ किया,
मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया -8, तो देखिए दोस्तों माइनस से स्टार्टिंग यहाँ से है तो भी आपका ये सही प्रिंट होगा, और अगर हमने ऐसे खाली छोड़ दिया तो भी, खाली छोड़ने मतलब है लास्ट तक ये इंडिकेट करेगा, तो टोटल आपका जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा सेम A B से लेकर के GS तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग आप कहीं से भी करिए वही आउटपुट आएगा। एंडिंग में आपने खाली छोड़ दिया, मान लीजिए यहाँ पे आपने निगेटिव यूज़ कर लिया है। अब अगर यहाँ पे निगेटिव यूज़ करना चाहते हैं तो दोस्तों हमने बताया था निगेटिव में एक कम देते हैं ना, तो मान लीजिए हमको ऐसा आउटपुट चाहिए। अब आइए आ जाइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको आउटपुट जो है C D और E ही चाहिए, तो देखिए दोस्तों क्या देंगे हम, C D E ही चाहिए। तो देखिए स्टार्टिंग हम एक एक करके दिखाते हैं। अगर मान लीजिए हमने 2 दे दिया तो स्टार्टिंग हमारे C से हो जाएगी, D E F एक अधिक देना है मुझे ना, तो 5 देंगे तो 4 तक दोस्तों प्रिंट हो जाएगा सॉरी, ये हो गया आपका आउटपुट। 2 देंगे स्टार्ट में और 5 देंगे एंड में, तो 2 से यहाँ से स्टार्ट होगा, एक अधिक देना होता है, पॉजिटिव है तो एक कम यानी E तक प्रिंट हो जाएगा ना। अगर हम निगेटिव में यूज़ करें तो देख लीजिए निगेटिव में अगर हम C से प्रिंट करते हैं, C तो -6 देंगे, -6 देंगे C के लिए, और E तक जाना है, निगेटिव है तो एक कम दे देंगे, -4 है तो एक कम यानी -3 दे देंगे। तो दोस्तों ये आउटपुट आ जाएगा आपके सामने। रूल्स वही हैं, देखिए यहाँ पे अगर तीसरा इंडेक्स आपका पॉजिटिव में है या नहीं दिया गया है, उस ऐसे केस में अगर इंडेक्स आपका पॉजिटिव में है तो एक अधिक देंगे, निगेटिव में है तो एक कम देंगे। ठीक समझ रहे हैं आप, ये हो गया। आपने इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको निगेटिव ले लिया। अब ऐसे केस में दोस्तों अगर इसको हम हटा भी देते हैं, ये वाला मान लीजिए आपने पहले नहीं दिया, इतना दे दिया, इसको पॉजिटिव दिया, इसको निगेटिव दिया, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम आउटपुट आएगा। दोनों हमने करके आपको दिखा दिया ना। अब देखिए अगर मान लीजिए इसको पॉजिटिव दिया, इसको निगेटिव दिया, तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। उल्टा कर दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको यही चीज़ प्रिंट करनी है और आपको देना है इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, दोनों करके देख लेते हैं। अगर पॉजिटिव देंगे तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा 2, तो C से निकलेगा ना। निगेटिव देंगे तो -6 निकलेगा, -6 देना पड़ेगा, इसमें कोई अंतर होता नहीं है। अब यहाँ पे एंड पे आ जाइए, E तक जाना है, E तक जाना है तो अगर हम यहाँ पे 5 देंगे तो F तक जाना, E तक जाएगा, एक कम तक जाएगा ना, और -3 देंगे तो तब प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों आपने देख लिया, ठीक है ना। यानी ये आपका बीच में दोनों को अलग कर रहा है, यानी दोनों में से कोई आप देंगे तो चलेगा। अच्छा, ये हम आपको प्रिंट करके थोड़ा सा दिखा देते हैं, फिर हम चलते हैं तीसरे इंडेक्स के साथ में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं ना। डेटा आपका जो है, अच्छा दोस्तों इसी के बीच हम देख लेते हैं रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं दोस्तों, ठीक है ना। ताकि आपको बोरिंग ना लगे दोस्तों, तो अच्छी बात है कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि अभी स्टूडियो में कोई नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो यह तक डेटा ले लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा A B C D E F G यस तक है था ना, हाँ ठीक है। एक बार इसका प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये लिस्ट ही है कि क्या बना हुआ है ना। TYPE टाइप, और यहाँ पे हमने ST लिख दिया। चलिए लिस्ट ही बना हुआ है दोस्तों। अब जो है
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है ना, आपके सामने ऐसे ही हमको यहाँ पे देखना है। मान लीजिए प्रिंट सीधा हम अप्लाई कर देंगे तो हमको वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एस टी लिखा हमने, ब्रैकेट लगाया ना, और यहाँ पे कॉलन लगा दिया, खाली छोड़ दिया हमने, तो पूरा प्रिंट हो जाएगा ए से जेड, मैंने बोला था, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे 0 दे दिया तब भी टोटल प्रिंट हो जाएगा ना। इसके अलावा ना, अब जैसे इंडेक्स नंबर हमको, कुछ इंडेक्स नंबर हमको यहाँ पे देखना है यूज़ करके। अब इंडेक्स नंबर अगर हम यहाँ पे कुछ दे दें तो हालांकि एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे हम दिखाएंगे आपको इंडेक्स नंबर तो ये तो हट जाएगा, फ़िलहाल आप लोग समझ ही रहे हैं। अब जैसे ये है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे, अगर हमको 0 1 2 से प्रिंट करनी है तो 0 1 2 हो गया, 3 4 5 6 देंगे तो एफ तक आ जाएगा ना, देख लीजिए एफ तक आ गया ना। तो हालांकि ये दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम प्रिंट करते हैं। अब आइए अगला देख लेते हैं, तीसरा इंडेक्स का यूज़ सॉरी दोस्तों, तीसरा इंडेक्स का यूज़ करके भी देख लेते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं ना, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मेन बात है, तीसरे इंडेक्स का यूज़ करके आपको समझ लेना। मान लीजिए हमने लिखा एस टी और हमने यहाँ पे तीनों इंडेक्स का यूज़ कर लिया, ठीक, और हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया किसको, यक्स को। अब दोस्तों मान लीजिए हमने खाली छोड़ दिया इसको खाली छोड़ेंगे तो 0 समझेगा, स्टार्टिंग यहाँ से होगी। इसको खाली छोड़ देंगे तो लास्ट तक जाएगा, इसको खाली छोड़ देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का मतलब है कि 0 स्किप होगा, मतलब कुछ स्किप होगा नहीं, टोटल आपका उत्तर आ जाएगा, यानी ए से लेकर के यस तक आ जाएगा ना। चलिए, और अगर हमने यहाँ पे 0 रख दिया, 0 स्टार्टिंग यहाँ से होगी, यहाँ पे हमने 8 रख दिया तो यानी 7 तक है, एक अधिक दे दिया यानी यहाँ तक आएगा, और हमने यहाँ पे 1 रख दिया तब भी सेम आउटपुट आएगा। क्लियर है ना दोस्तों। अगर हमने यहाँ पे निगेटिव नंबर का भी यूज़ कर लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे -8 दे दिया तो भी स्टार्टिंग ए से होगी। माइनस यहाँ पे दोस्तों माइनस जो है 0 नहीं देंगे, नहीं -1 तक जाएगा, खाली छोड़ देंगे तब भी यहाँ तक आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं देंगे तो भी यहाँ पे या 1 देंगे तब भी ऐसा आ जाएगा। ये तो हो गया। इसके साथ में निगेटिव आपने देख लिया, इधर भी निगेटिव देख लीजिए। मान लीजिए हमको जो है ऐसा आउटपुट चाहिए। देखिए हर एक चीज़ में हर एक चीज़ को अप्लाई करके देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे मान लीजिए हमको प्रिंटिंग करनी है, हमको चाहिए तीनों एलिमेंट का यूज़ करके हम देखेंगे, हमको चाहिए सी डी ई तीनों का यूज़ करेंगे। सी डी ई 2 लिखा हमने और यहाँ पे 5 दे दिया और हमने यहाँ पे कुछ नहीं दिया तब भी वही आएगा। अगर हमने यहाँ पे 1 दे दिया तब भी वही आएगा। निगेटिव में 2 की जगह अगर मान लीजिए हमने -6 दे दिया तब भी स्टार्टिंग वहीं से होगी। और ई तक ले जाना है, -3 दे देंगे तब भी वही होगा, तब भी वही प्रिंटिंग होगी। इसके साथ में अगर हम 1 दें या ना दें तब भी प्रिंटिंग वही होगी। क्लियर है ना दोस्तों। ये तो रहा कि कैसे हम जो है, ये ई है ना, क्या है, ई है, ई दोस्तों, ठीक है ना। ये आपने देखा। अब इसको निगेटिव मान के देख लेते हैं। देखिए आपने हर एक चीज़ के साथ में पॉजिटिव निगेटिव दोनों देख लिया। अब हम इसको निगेटिव देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। निगेटिव देखने से पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला काम हम करेंगे कि निगेटिव को हम समझेंगे कि निगेटिव हम करते क्यों हैं। अगर आपका देखिए यहाँ पे रूल लिखा, अगर स्टेप इज़ निगेटिव, अगर आपका स्टेप निगेटिव होगा, अगर इफ़ इट इज़ निगेटिव यानी स्टेप आपका निगेटिव होगा तो दोस्तों क्या होगा, अगर ये निगेटिव होगा तो प्रिंटिंग आपकी उल्टी स्टार्ट हो जाएगी। जब उल्टी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको उसी के हिसाब से रेंज भी देना है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। और एक रूल है, अगर निगेटिव होगा ये
तो अगर निगेटिव के केस में अगर हम इंडेक्स नंबर पॉजिटिव देंगे तो एक कम देना पड़ेगा, और निगेटिव के केस में अगर हम इंडेक्स नंबर, अगर आपका तीसरा वाला स्टेप, अगर आपका स्टेप निगेटिव में है तो ऐसे केस में इंडेक्स आपका पॉजिटिव होने पर एक कम दिया जाएगा और निगेटिव होने पर एक अधिक दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ठीक है ना। और पेंटिंग रिवर्स में होगी। अगर आपका ये, उसी में आगे हमने लिखा है कि अगर आपका ये स्टेप वैल्यू निगेटिव में है तो पेंटिंग आपके उधर से इधर को होगी, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए। चलिए जैसे मान लीजिए हमने इधर कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे -1 दे दिया। देखिए दोस्तों, यही लास्ट है ऑपरेशन ना। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया -1 ना, तो -1 मतलब पेंटिंग स्टार्ट होगी राइट साइड से, क्योंकि माइनस में है ये, तो ये स्टार्ट इधर चला जाएगा, तो यानी यस से स्टार्टिंग होगी और यहाँ पे इंड यहाँ तक जाएगा तो ए तक निकल आएगा, तो ए से, यस से पूरा ए तक निकल आएगा। क्लियर है ना। अगर मान लीजिए हमने स्टार्टिंग की वैल्यू देने भी चाहिए तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में हम चाहे 7 दे देंगे तब भी स्टार्टिंग यहीं से हो जाएगी, और ये खाली छोड़ देंगे तब भी ए तक जाएगा ना। और माइनस में अगर हम यहाँ पे -1 दे देंगे दोस्तों तब भी स्टार्टिंग यहाँ से होगी। लेकिन अगर हमको यहाँ पे वैल्यू देना है, मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू देनी है और टोटल हमको चाहिए, तो पॉजिटिव में तो दोस्तों क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव में एक कम देना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम जो है, अगर हमको टोटल यहाँ तक चाहिए तो हमको खाली ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम इसके अलावा कुछ एलिमेंट हम निकाल के आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमको निकालना है FED निकालना है तो माइनस में यहाँ पे रहेगा ही। एफ मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होगी तो यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं तब भी चलेगा, और -3 लिखेंगे तब भी चलेगा ना। स्टार्टिंग हमारी एफ से हो जाएगी। ED ना। अब कॉमन सी बात है, अगर हमको पॉजिटिव में देना है तो एक कम देना पड़ेगा, यानी 2 देना पड़ेगा। 2 देंगे तो डी तक जाएगा, और निगेटिव में देना है तो क्या करना पड़ेगा, एक अधिक देना पड़ेगा, यानी 5 तक जा रहा है तो -6 देना पड़ेगा, -6 देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह देंगे तो डी यानी FED निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर यहीं पर, ये तो आपने देखा कि हम निगेटिव के साथ में कैसे यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब स्किप करके देख लेते हैं, स्किप वाला ज़रूरी है ना। अगर यहीं पर हम एक काम कर दें, एक मिनट दोस्तों, चलिए आपको स्किप वाला सब बता देते हैं, टोटल शुरू से बता देते हैं, तीनों इंडेक्स का यूज़ करके। किसी भी केस में अगर हम मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया, खाली छोड़ दिया, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, तो 3 मतलब है जितना लिखेंगे उससे एक कम स्किप होगा, तो यानी स्टार्टिंग तो यहाँ से होगी ए, तो 2 स्किप हो गए, 3 आपने लिखा तो एक का मतलब 2 स्किप होगा, तो बी और सी स्किप होगा, डी आएगा। यहाँ पे ये दोस्तों ए है, तो यानी आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग समझ रहे हैं। तो ए आएगा, ए के बाद बी और सी स्किप होके डी आएगा, इसके बाद ई और एफ स्किप होके जी आएगा, उसके बाद स्किप होने के बाद ख़त्म हो जाएगा ना। ये है स्किप वाला काम। अगर हमने माइनस में दे दिया, उसी तरह से अगर हमने माइनस में दे दिया इसको, मान लीजिए हमने माइनस में दे दिया 4, -4 दे दिया दोस्तों, तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी, एच आएगा, 3 स्किप होंगे, 1 2 3, सीधा डी आएगा, डी के बाद 1 2 3 स्किप होगी, तब तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये रहा आपका स्लाइसिंग दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकल करके थोड़ा देख ही लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से ना दोस्तों। ये आपका डेटा है। चलिए अब जैसे हमको मान लीजिए दोस्तों स्किप करना है, सीधा हमने प्रिंट फंक्शन लिखा ना, और हमने यहाँ पे st दे दिया, इसको ब्रैकेट लगाया, और उसके अंदर हमने जो है ऐसा लिख दिया माइनस, अगर -1 किए तो सब आ जाएगा, 1 करेंगे तो अब सब आ जाएगा ना। और मान लीजिए हमने -4 किया तो 3 स्किप होके आएगा दोस्तों। देखिए
-4 किया तो एच के बाद ये स्किप होगा, ये स्किप होगा, ये स्किप होगा, डी आएगा। डी के बाद ये स्किप होगा, 3 स्किप के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, ये आ गया ना। तो स्किप में अगर हम जो है पॉजिटिव का भी यूज़ करें, जैसे मान लीजिए हमने 4 कर दिया तो देखिए ए के बाद बी सी डी स्किप होगा, फिर ई आएगा, उसके बाद इधर स्किप होंगे 3। तो ये रहा आपका इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोस्तों ना, अच्छी तरह से आपने देखा होगा। और दोस्तों इसी वीडियो के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा टपल का होगा, ठीक है ना। यानी अगले क्लास में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, टपल, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ऑन टपल डेटा टाइप। यानी आपने दोस्तों लिस्ट तो देख ही ली है ना, अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, टपल, ठीक है ना। टपल में भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देख लिया है तो वहाँ पे मत देखिएगा, क्लियर है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, बाय।